बासमती राइस की बात करें तो यूएस भारत के लिए चौथी सबसे बड़ी मार्केट है और नॉन बासमती के लिए 24th लार्जेस्ट मार्केट है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज का विषय सिर्फ आर्थिक या व्यापारिक नहीं है, थोड़ा सा राजनीतिक है और थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय है और थोड़ी सी चटपटी हेडलाइन वाली है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि भारत को इतनी बड़ी मात्रा में चावल अमेरिका भेजने की अनुमति क्यों है और क्या यह डंपिंग नहीं है, और लगे हाथ उन्होंने अपनी फेवरेट धमकी भी दे डाली कि अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि डंपिंग आखिर है क्या भारत सच में ऐसा कर रहा है, अमेरिका भारत से कितना चावल खरीदता है और इस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है, और टैरिफ यदि लग भी गया तो असर इसका किस पर होगा। और हाँ, आज हम भावनाओं से नहीं आंकड़ों से चलेंगे। तो पहले तो यह देखते हैं कि ट्रंप ने कहा क्या है, क्योंकि वह जानना सबसे ज़रूरी है। वैसे तो सारे दर्शक जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि हालिया प्रेस इंटरेक्शन में राष्ट्रपति ने पूछा कि भारत को क्यों अलाउड है अमेरिका के बाजार में अधिक मात्रा में चावल भेजना, हम इस पर टैरिफ ला सकते हैं। यह बयान अचानक खाली कमरे में नहीं फूट गया ट्रंप साहब का। अमेरिका की कृषि लॉबी, चुनाव पूर्व माहौल और ट्रेड टॉक्स की धीमी प्रगति सबने मिलकर इसे पॉलिटिकल मैसेज बना दिया है। मतलब बयान आधा घरेलू राजनीति वाला और आधा इंटरनेशनल ट्रेड वाला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नीति नहीं, संकेत है। वास्तव में टैरिफ लगाने के लिए तो औपचारिक प्रक्रियाएं चाहिए, जैसे एंटी डंपिंग जांच, इंजरी टेस्ट और कानूनी राय। यानी ट्रंप की जुबानी खर्च से एंटी डंपिंग टैरिफ नहीं लग सकता। डंपिंग सच में होता क्या है, हमको यह भी पहले समझना चाहिए। तो सरल शब्दों में यदि हम समझें तो यह है डंपिंग का मतलब कि विदेशी बाजार में माल इतनी कम कीमत पर बेचना कि स्थानीय उद्योग को नुकसान हो जाए। और डंपिंग साबित करने के लिए तीन बातें जरूरी हैं। निर्यात कीमत घरेलू कीमत से काफी कम हो और इससे अमेरिकी उद्योग को नुकसान होता दिखे, और कभी कभी जो सरकारी सब्सिडी या सपोर्ट है वह भी साबित हो। तो कीमत कम है कह देने से डंपिंग साबित नहीं हो जाती। अगर वो कहते हैं कि भाई कीमत कम है तो उससे डंपिंग साबित नहीं होती, उसके पीछे नुकसान और नियत साबित करनी पड़ती है। यानी कानून सस्ता बेचने को अपराध नहीं मानता, पर अनुचित तरीके से बाजार बिगाड़ना अपराध मानता है। आंकड़े क्या कहते हैं, भारत कितना चावल निर्यात करता है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल निर्यात लगभग 1.9 से लेकर 2 करोड़ टन के आसपास रहा, पर यह आंकड़े पूरी दुनिया के लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि डंपिंग का आरोप तथ्यहीन है और सरकारी सब्सिडी का सवाल भी उन्होंने खारिज कर दिया। कई व्यापारिक समूहों ने सरकार से कहा कि बयान का उपयुक्त जवाब दिया जाए और आवश्यकता पड़े तो WTO या औपचारिक चैनलों के जरिए स्पष्टीकरण दिया जाए। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि अमेरिका के चावल आयात में भारत का शेयर कितना है। तो 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 2.74 लाख टन बासमती भेजा। मूल्य की अगर हम बात करें तो ये लगभग $337 मिलियन के आसपास रहा। अमेरिका का कुल चावल आयात $1.5 बिलियन का है। तो इसमें भारत का हिस्सा लगभग 22% है और यह हिस्सा मुख्यतः बासमती राइस या प्रीमियम वैरायटी का है, ना कि गैर बासमती का या सस्ते चावल का। यानी भारत अमेरिका में चावल के बाजार को डुबोने वाला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट सेगमेंट का सप्लायर है। और डेटा साफ कहता है कि यह डंपिंग जैसा क्लासिक केस नहीं है। अब इसमें यह समझते हैं कि क्या भारत सब्सिडी देता है? तो भारत बासमती के उत्पादन या निर्यात पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी सब्सिडी नहीं देता। कोई ऐसा सरकारी कार्यक्रम नहीं है जो एक्सपोर्ट को सस्ता बनाता हो। बासमती खुद एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और बासमती को सस्ते का पुलिंदा कहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रोल्स रॉयस को बजट कार कहते हैं। तो एंटी डंपिंग जांच में औपचारिक शिकायत और लंबी प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का
टैरिफ की धमकी को अमेरिका की प्री इलेक्शन राजनीतिक बयानबाजी ही समझना चाहिए। वैसे यदि अमेरिका टैरिफ लगाए तो असर किसे है? भारत के कुल चावल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी छोटी सी है, इसलिए एक बड़ा झटका नहीं लगेगा। पर जिन कंपनियों का धंधा खास तौर पर यूएस बासमती पर निर्भर है, वहां उन कंपनियों को असर अवश्य महसूस होगा। ऐसे में दूसरा पहलू यह है कि बासमती खाने वाले अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगा चावल भी खरीदना पड़ेगा। मतलब टैरिफ का बोझ अंत में अमेरिकी परिवार की थाली पर गिरेगा, ना कि भारतीय किसानों पर। वैश्विक सप्लाई की बात करें तो अमेरिका दुनिया की कुल चावल मांग का बड़ा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वैश्विक स्तर पर कोई भूचाल नहीं आएगा। इसमें भारत की तरफ से प्रक्रिया में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग ने तुरंत कहा कि डंपिंग का आरोप तथ्यहीन है और सरकारी सब्सिडी का सवाल भी उन्होंने खारिज कर दिया। आइए सुनते हैं आईआरईएफ के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने इस विषय पर क्या कहा। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इंडिया कोई भी राइस को यूएस में डंप नहीं करता है। यूएस से जो भी राइस इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो प्योरली डिमांड बेस्ड है और एडवांस ऑर्डर्स के ऊपर ही मटेरियल सप्लाई होता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले साल 2023-24 के अंदर भारत ने $374 मिलियन का बासमती चावल और $47 मिलियन का नॉन बासमती चावल यूएस को एक्सपोर्ट करा था, जिसमें बासमती चावल की मात्रा 2,74,000 मेट्रिक टन थी और नॉन बासमती 61,000 मेट्रिक टन था। बासमती राइस की बात करें तो यूएस भारत के लिए चौथी सबसे बड़ी मार्केट है और नॉन बासमती के लिए 24th लार्जेस्ट मार्केट है। यूएस एक इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए, पर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी डाइवर्सिफाइड है और पूरी दुनिया में जाता है। तो जो यूएस मार्केट बड़ी है, बट वो भारत के एक्सपोर्ट का केवल 3% हिस्सेदारी रखती है। जहां तक हमने पिछले कई दिनों में देखा कि भारत से अमेरिका को चावल का जो निर्यात है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे जैसे इंडियन खाना बाहर के देशों के कुजीन के अंदर इम्बेड होते जा रहा है और उसकी प्रेवलेंस या उसकी प्रेफरेंस बाहर के देशों में बढ़ती जा रही है, तो इंडियन राइस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो चावल है वो फूड हैबिट से ड्राइव होता है, वो कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं करता इंडिया का चावल खरीद के, उनको जरूरत होती है तो इसलिए वो चावल को खरीदते हैं। तो हमने ये देखा कि पहले ये टैरिफ सिचुएशन से पहले 10% टैरिफ भारतीय चावल के ऊपर था, आज वो बढ़ा के 50% कर दिया गया है। 40% इंक्रीज चावल जैसी आइटम में एक बहुत ही ड्रास्टिक इंक्रीज है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। पर इसके बावजूद भारत से अमेरिका को जो चावल का निर्यात है वो चालू है। हमने ये भी देखा कि पहले एक 10 पाउंड का बैग जो यूएस में सबसे पॉपुलर पैकेजिंग है, वो पहले $13 प्रति बैग के लिए बिकता था। टैरिफ लगने के बाद ये $13 का रेट बढ़ के $17-18 हो गया है। ये क्लियरली शो करता है कि जो भी टैरिफ का बर्डन है वो भारतीय निर्यातकों या किसानों पे नहीं, पर यूएस कंज्यूमर के ऊपर इसका असर पड़ा है। और ये इस बात को दोबारा जस्टिफाई करता है कि जो भी भारत से चावल खरीदा जा रहा है वो जरूरत बेस्ड है, ना कि वो डंप करा जा रहा है। कई व्यापारिक समूहों ने सरकार से कहा कि बयान का उपयुक्त जवाब दिया जाए और आवश्यकता पड़े तो WTO या औपचारिक चैनलों के जरिए स्पष्टीकरण दिया जाए। राजनीतिक संदर्भ हमें यह बताता है कि यह बयान अर्थशास्त्र से ज्यादा चुनावी वर्ष का रणनीति है। अमेरिका में किसानों की लॉबी बेहद मजबूत है, उन्हें संदेश भेजना जरूरी होता है और विश्लेषक मानते हैं अगर टैरिफ लग भी गया तो ज्यादा दर्द अमेरिका की किचन को होगा, ना कि भारत की निर्याती की नींव को वो नहीं हिला सकता। तो निष्कर्ष क्या निकला? तथ्य बनाम बयान अर्थात फैक्ट्स वर्सेस स्टेटमेंट को यदि हम देखते हैं तो भारत बहुत चावल बेचता है, पर अमेरिका को सिर्फ बासमती और प्रीमियम वैरायटी ही जाती है। भारत का अमेरिकी बाजार में हिस्सा मीडियम है, सब्सिडी नहीं है, डंपिंग का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बयान सुनने में भारी लगते हैं पर आर्थिक धरातल पर विशेष प्रभाव
नहीं दिखता। अगर औपचारिक शिकायत हुई तो एंटी डंपिंग जांच होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यानी कि शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। और फैसला कानूनी विश्लेषण पर निर्भर करेगा यदि शिकायत होती है, ना कि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। भारत के चावल के पहले से ही जो बड़े खरीदार हैं वो हैं अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप। अमेरिका अगर हट भी गया तो मांग स्थिर रहेगी। भारत सरकार को घरेलू उद्योग को आश्वस्त करना चाहिए और सरकारी स्तर पर अमेरिका को क्लैरिटी के साथ ठोस जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, लंबी कहानी का छोटा सार, ट्रंप की धमकी हेडलाइन फ्रेंडली तो हो सकती है, पर आंकड़े बताते हैं कि मामला पूरी तरह से नाटकीय है, मामला पूरी तरह से चुनावी है। भारत चावल भेज रहा है, पर प्रीमियम सेगमेंट और डिमांड पर ही भेजता है। डंपिंग का कोई सबूत नहीं है। अगर टैरिफ लगा भी दिया गया तो सबसे पहले झटका अमेरिकी उपभोक्ता को ही लगेगा, ना कि भारतीय खेतों को। और अंत में, चावल की राजनीति चाहे जितनी भी गर्म हो जाए, थाली में तो वही चढ़ेगा जो बाजार और आपूर्ति तय करेंगे, ना कि किसी एक नेता की नाराजगी। धन्यवाद।